भला हो नीदरलैंड्स का, भला हो बांग्लादेश का। दुनिया बोल है, जो रन बना रहा है आप उसको मिडिल ऑर्डर में भेज रहे हैं। मुश्किल सवाल के लिए तो बैठा हूँ, आसान सवाल के लिए तो आप किसी को भी ले रहे हो। एनीथिंग इज पॉसिबल, आई एम नॉट राइटिंग इट ऑफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी, क्या कहेंगे इस सरप्राइज के लिए आप? मुझे लगता है अलवी साहब कहेंगे भला हो नीदरलैंड्स का, भला हो बांग्लादेश का। नहीं, वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। भाई देखें, आपका जैसे दुनिया बोल है वैसे क्रिकेट भी गोल है, मैं ख्याल में मैं यही कहूंगा। क्योंकि घूम फिर के पाकिस्तानी सेमीफाइनल में आ जाता है, चाहे आप कुछ भी कर लें। बट इट्स अ मिरेकल ऑनेस्टली। देखें 1992 वर्ल्ड कप में आपने फिर भी जो लास्ट 3-4 मैचेस खेले थे और आपने न्यूजीलैंड को हराया था, विच वाज द टॉप फेवरेट। यहाँ पे तो नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा के आपको एक रास्ता दिखाया है। लास्ट टाइम 1992 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने फेवरेट्स वेस्ट इंडीज को हरा दिया था, तो आप सेमीफाइनल में पहुंचे थे, वरना आप उस वक्त भी नहीं पहुंचते। सो इट्स बेसिकली हम बार बार अपनी गलतियों के ऊपर पानी फेर देती है और जब सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं। आई जस्ट होप इस दफा ये ना हो, जो गलतियां हैं वो हैं, लेकिन फुल मार्क्स टू नेदरलैंड फॉर मेकिंग श्योर दैट वी रीच द सेमीफाइनल्स। सोएब सर, हाँ, हमेशा अपनी टीम की जो मिडिल ऑर्डर है उसको हमेशा हम क्वेश्चन मार्क करते थे कि मिडिल ऑर्डर अच्छा परफॉर्म नहीं करी, लेकिन पिछले 2 मैचेस में हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर ने ही अच्छा परफॉर्म किया है। कल भी हमने देखा कि बाबर और रिजवान जो है वो 11 ओवर तक जमे रहे पिच पे, लेकिन फिर जब उनके बाद मिडिल ऑर्डर आया तो फिर उन्होंने जो है वो मिडिल ऑर्डर में भी सिर्फ हारिस ने खेला है, और तो मुझे ऐसे लग रहा था कि हम हार रहे हैं मैच, वो तो हारिस ने आके इज्जत रख ली और इज्जत बचा ली। अलवी साहब भाई देखें, बात ये है कि जो आपके ओपनर होना चाहिए उसको आप 4 पे भेज रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो आया 3 पे, उसने आपको बना के दिए अच्छे खासे 180 के स्ट्राइक रेट से रन्स। उसके बाद आप उसको अगले मैच में नंबर 4 कर देते हैं। तो ये कुछ इनकी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही कि ये चाहते क्या हैं। और अगर वो नंबर 4 पे आके 11 ओवर के बाद, वरना इनकी 5.5 की 50 रन जो उन्होंने बनाए, 5.5 रन पर ओवर के हिसाब से बनाए, विच इज एम्बैरेसिंग। ठीक है, आप जिम्बाब्वे वाला रिपीट नहीं चाह रहे थे, यही टारगेट आप जिम्बाब्वे का नहीं रीच कर सके थे, आप ज्यादा फोकस थे कि विकेट साथ में रहे, लेकिन इतना स्लो खेलना कि एंड में आप बांग्लादेश की अच्छी बॉलिंग लाइनअप में आप फंस जाए, तो मिडिल ऑर्डर आपको बचा रहा है, लेकिन आपका फिर यही हो रहा है कि जो रन बना रहा है आप उसको मिडिल ऑर्डर में भेज रहे हैं, और खुद जो रन नहीं बना रहे हैं, खुद ओपनिंग स्लॉट बचाए बैठे हुए हैं। ये कब तक हमारे साथ रहेगा? कब तक ये माँ की दुआएं लगती रहेंगी? कब तक दूसरी टीमें अच्छा खेल के आपको सेमीफाइनल में पहुंचाती रहेंगी? कुछ खुद भी तो करें। ये बताएं अलवी साहब, एक मुश्किल सवाल पूछने की इजाजत है? मुश्किल सवाल के लिए तो बैठा हूँ, आसान सवाल के लिए तो आप किसी को भी ले सकते हैं। अलवी साहब ये बताइए, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चल रही है कि सट्टेबाज बड़े सरगर्म है। हम जानते हैं जुए ने क्रिकेट को कितना डिस्टर्ब पहले भी किया है, मैच फिक्सिंग के केसेस हमारे मुल्क में आते रहे हैं, और पाकिस्तान इंडिया का मैच एक ऐसा मैच होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई होती है। बुक के अंदर बड़ा पैसा लिखा जाता है, हर कोई जुआ खेलता है इस दिन, और जितनी भी बेटिंग की वेबसाइट्स हैं वो बड़ी खुश होती हैं कि यार आज बिजनेस अच्छा होगा। तो कुछ ये भी थ्योरी चल रही है कि जो पैसे कमाने वाले हैं वो चाहते थे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। देखिए, आइडियली यस वो चाहेंगे, और कुछ जो टीमें जिसकी वजह से आप पहुंचे हैं सेमीफाइनल में वो है नहीं बदनाम। लेकिन देखिए, आईसीसी का वर्ल्ड कप के दौरान इतना बड़ा टर्न अराउंड होना जरा सा रिस्की रहता है प्लेयर्स के लिए, जो प्लेयर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज अगर वो पकड़े गए उनके करियर खत्म हो जाते हैं। बुकी इंश्योर करता है उनको कि देखो अगर तुम पकड़े गए, तुम्हारा करियर खत्म, तो हम तुम्हें अगले 25 साल पैसा देते रहेंगे। वो आई एग्री, वो सब कुछ होता है, लेकिन आई थिंक जरा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। बट एनीथिंग इज पॉसिबल, आई एम नॉट राइटिंग इट ऑफ। मैंने तो मैच फिक्सिंग पे बहुत रिसर्च की है, 90s में भी, 80s में भी। 80s में पता नहीं था आप लोगों को, 80s में भी होता था जी हाँ। खासतौर जो बदनाम हुआ था एक सेंटर, वो इसी वजह से हुआ था। So I would say anything is possible. I will not write it off. Probability जरा सी कम लगती है कि ICC के आंखों के अंदर जहाँ पे उन्होंने इतना मैनेज किया हुआ हो, बट जो लोग ICC चला रहे हैं इतने दूध के धुले नहीं है। तो जब मैं इस्लामाबाद पहुंचूं जिहाद लड़ने के लिए, आपने सब दिन मेरे पास आ गया।
करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। कप्तान पर कातिलाना हमला, 24 घंटे लाइव कवरेज सिर्फ बोल दिखा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।